जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक था स्क्वायर एंड मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। ओके, सो आज के लेक्चर में भी ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो है वो हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोनों के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विथ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका मतलब कि जो ऐसा नंबर जो कि पहले से जो है वो कोई भी होल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर का स्क्वायर है। ओके, सो इसके लिए फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 196। ओके, सेकेंड 6561, थर्ड इज 10404। ये तीनों के लिए हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, हमें यहाँ पे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट हर एक जो है वो डिफरेंट ले रहे हैं। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ 196, तो इसके लिए मेथड हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना होगा। 196 2 से डिवाइड होगा, सो ये होगा 98, 2 से डिवाइड करने पे, और ये होगा 49। आगे जो है वो 7 से डिवाइड होगा, सो इट विल बी 7, एंड 7 से डिवाइड करने पे 1। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए इसके, हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 196। सो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 की जगह पे क्या होगा, 2⁻² इंटू 7⁻²। ओके, इंटू 7⁻²। 2⁻² के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा 2, 7⁻² के लिए 7, सो इट विल बी मल्टीप्लीकेशन विल गिव यू 14। सो 14 इज स्क्वायर रूट ऑफ 196। ओके, तो इस तरह से कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके जो 2 टाइम्स, मतलब इवन यहाँ पे, सॉरी, अगर यहाँ पे इवन एक्सपोनेंट है तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले सकते। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं 6561। तो 6561 के लिए पहले प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। 61, ओके, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 2 ज़ा 1 ज़ा 26, सो ओके, हाँ, तो 3 से ये डिवाइड हो सकता है। सो 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा 26, सो 3 8 ज़ा 20, ओके 21, सो 7। ओके, नेक्स्ट ये 3 से डिविजिबल है, तो हाँ अभी भी 3 से डिविजिबल है। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं 3 से डिविजिबल है तो 7। ओके, हाँ, तो 3 से डिविजिबल होगा तो 3 2 ज़ा, ओके 3 4 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। अभी भी 3 से डिविजिबल है, सो यहाँ पे लेते हैं 8 1। ओके, नेक्स्ट स्टिल इट इज डिविजिबल बाय 3, सो 3 यहाँ पे होगा 27। 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे होगा 9, 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 3, और आगे 3 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 1। तो 3 से ही 3 के ही मल्टीपल में ये है, तो यहाँ पे जो है कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है अगर लेंगे तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3⁻8। तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 3⁻8 होल रेस टू 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2 एक्सपोनेंट। ओके, सो 2 4 ज़ा कैंसिल होगा यहाँ पे, सो इट विल बी 3⁻4। 3⁻4 क्या होगा 3 9 27 एंड 81, सो इट इज स्क्वायर ऑफ 81, और इसके लिए स्क्वायर रूट जो है वो हमें क्या मिलेगा 81। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं 10404। ओके, तो इसको प्राइम फैक्टर्स में पहले कन्वर्ट करते हैं। 10404 तो 2 से डिविजिबल होगा 5 2 0 2, और आगे 2 से डिविजिबल होगा तो ये होगा 2601। ओके, अब ये जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है तो 24 20। ओके, यहाँ पे होगा, हाँ, तो 3 से डिविजिबल है, सो 3 8 ज़ा 24 20, सो 3 6 ज़ा 21, सो 7। ओके, नेक्स्ट आगे 3 से डिविजिबल है तो 2, ओके 6, हाँ, तो अभी भी 3 से डिविजिबल है, सो 3 2 ज़ा, नेक्स्ट 26 3 8 ज़ा 27 3 9 ज़ा। ओके, 289 हमें पता होना चाहिए, 289 जो है वो किसका स्क्वायर है 17, तो डायरेक्ट कर दो इसको 17 क्योंकि ये प्राइम नंबर ही है।
सो 17 से डिवाइड होगा तो 17, यहाँ पे जो है वो 1। ओके, तो ये जो नंबर है इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ, इसके लिए हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, सो वी कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ 2^2 इंटू 3^2 इंटू 17^2। ओके, हर एक नंबर स्क्वायर रूट के नीचे है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 इंटू 17। ओके, 17 3 जा 51, 51 2 जा 102, सो इट इज स्क्वायर ऑफ 102। ओके, तो इसी तरह से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इसके लिए आप जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, सो सेम टाइप ऑफ नंबर्स जो है इसके लिए सेकेंड मेथड हम यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर्स भी हम यहाँ पे सेम लेंगे ताकि आपको दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो ये मेथड स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट, इससे पहले वाला जो लेक्चर है इसका कुछ कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए कि 1 और 9 के दोनों के स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट 2 और 8 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 और 7 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट, नेक्स्ट 4 और 6 के स्क्वायर में, 5 स्क्वायर में और 10 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं 1 और 9 दोनों के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या होगा 1, 2 और 8 में 4, 3 और 7 में 9, 4 और 6 में 6 और 5 में होगा 5, 10 स्क्वायर जो है इसमें होगा 0। ओके, तो ये चीज़ जो है वो याद होनी चाहिए। इसका यूज़ यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 196। कोई भी नंबर दिया हो आपको क्या करना है, लास्ट से स्टार्ट करके 2 डिजिट जो है इसकी पैर बनानी है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ तक पॉसिबल हो यहाँ तक वहाँ तक पैर बनानी है। सो 96 आ गया, बाद में एक ही नंबर बचा तो एज इट इज़ रखो। नेक्स्ट 1 जो है वो किसी का स्क्वायर है, हाँ तो किसी का स्क्वायर है 1 का। ओके, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो हमें देखना होता कि ये कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर ये किसी का स्क्वायर है तो यहाँ पे लेते हैं 1। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट कौन सा है यहाँ पे 6 जो है वो किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट पॉसिबल है 4 और 6। तो इसका मतलब कि 1 के बाद या तो यहाँ पे 4 पॉसिबल है या फिर यहाँ पे 6 पॉसिबल है। इसका मतलब ये 14 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 16 का स्क्वायर हो सकता है। तो चेक कैसे करेंगे, इसके लिए दो मेथड है। एक सिंपल है, 14 और 16 दोनों के लिए स्क्वायर करके देख लो कि कौन किसके लिए स्क्वायर 196 आ रहा है। जिसके लिए स्क्वायर मिलेगा वो आपका स्क्वायर रूट। ओके, सेकेंड मेथड कौन सी है, तो सेकेंड मेथड है कि ये जो 1 मिल रहा है इसको इसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब 2। मल्टीप्लीकेशन क्या मिल रहा है 2। नेक्स्ट इसको कंपेयर करो किसके साथ 1 के साथ। तो 1 जो है 2 से छोटा है तो इसमें से छोटा नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लो। इट मीन्स 14 के लिए स्क्वायर होगा 196। ओके, मतलब 196 का स्क्वायर रूट होगा 14। अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है इससे ये नंबर जो है वो बड़ा होता तो क्या लेना होता, जो लार्जर नंबर है वो आपको लेना होता। ओके, और आगे क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा जो है वो क्लियर होगा। सो 6561, तो इसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट 6561 पैर बनाते हैं 61 एंड 65। ओके, 65 किसी का स्क्वायर है नहीं, बट नेक्स्ट हमें क्या चेक करना होगा, अब ये स्क्वायर नहीं है तो कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है, तो 8 और 9। 8 के लिए स्क्वायर 64, 9 के लिए 81, इन दोनों के बीच में है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 8। ओके, नेक्स्ट हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट है 1। तो 1 जो है वो किसके स्क्वायर में आ सकता है 1 और 9 के। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये 81 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 89 का स्क्वायर। तो फर्स्ट मेथड क्या है, आप 81 के लिए स्क्वायर फाइंड करो, 89 के लिए करो, जिसमें से आपको जिसके लिए स्क्वायर 6561 मिले वो आपका स्क्वायर रूट। सेकेंड मेथड, यहाँ पे क्या मिल रहा है 8, इसको मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर से 8 इंटू 9, सो इट विल बी
8 9 जा 72, 65 इज लेस देन 72, ओके। सो मतलब यहाँ पे स्मॉलर नंबर हमें सिलेक्ट करना होगा 81, ओके। सो 81 के लिए स्क्वायर है 6561 और 6561 के लिए स्क्वायर रूट है 81। सिमिलरली 10404 के लिए चेक करते हैं, ओके। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 10404 पैर बनाते हैं 2, ओके। यहाँ पे 104 एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि ये किसके स्क्वायर के बीच में है, 10 एंड 11, ओके। तो इसमें से स्मॉलर नंबर सिलेक्ट कर लो डायरेक्टली 10, ओके। 10 एंड 11 के स्क्वायर के बीच में 104, तो स्मॉलर नंबर सिलेक्ट किया 10। नेक्स्ट 04 तो 04 जो है वो किस में आ सकता है, 2 एंड 8, तो इसका मतलब या तो ये 102 का स्क्वायर है या फिर 108 का स्क्वायर है, ओके। तो चेक कैसे करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट नंबर 10 इंटू 11, सो इट विल बी 121 विच इज ग्रेटर देन 104, 104 इज स्मॉलर देन 121, सो वी विल सिलेक्ट स्मॉलर नंबर, सो इट इज स्क्वायर ऑफ 102, ओके। तो इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर जो है इसके लिए आप स्क्वायर रूट जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हो, और ये सेकेंड मेथड है जिसमें पैर बना के जो है वो हम चेक करेंगे, बट इसके लिए ये टेबल जो है वो आपको याद होना चाहिए, ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब ऐसे नंबर के लिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो फर्स्ट देखते हैं 95, ओके। सो 95 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या देखेंगे इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, ओके। यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे ये मेथड से जो भी आंसर मिलेगा वो अप्रोक्स आंसर होगा, ओके। कैलसी के साथ वो मैच नहीं होगा, बट अप्रोक्स आंसर से भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इसमें जो है वो आंसर अप्रोक्सीमेटली नियर टू दी गिवन आंसर फाइंड कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे 95 के लिए अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो फर्स्ट हम देखेंगे कि ये किन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में, सो इट इज बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। 9 स्क्वायर क्या होगा 81 और ये होगा 100, इन दोनों के बीच में है 81 एंड 100 के बीच में, ओके। तो इसमें से हम स्मॉलर नंबर सिलेक्ट करेंगे 9, ओके। 9 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा, बट यहाँ पे क्या मिलेगा ये फाइंड कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो है वो फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है 9, तो p/q फॉर्म लो, p/q फॉर्म जो है वो लेना है जिसमें डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे जो भी नंबर मिल रहा है इसका डबल रख देना है, सो इट विल बी 18, ओके। नेक्स्ट जो है न्यूमरेटर क्या होगा, तो 9 स्क्वायर क्या है 81, 81 एंड 95 दोनों के बीच का गैप कितना है 14, सो यहाँ पे होगा 14, ओके। तो 14/18 फाइंड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/9, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो अप टू 2 डेसिमल्स, ओके। 2 डेसिमल प्लेस तक ही जाना है, तो 7/9 0 पॉइंट, यहाँ पे होगा 9 7 63, यहाँ पे बाकी बचेगा 70, फिर से होगा 9 7 63, तो 2 डेसिमल तक ही जाना है, 0.77 आ गया, तो यहाँ पे प्लॉट कर दो 9.77, ओके। सो इट इज अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 95, ओके। सिमिलरली देखते हैं 123 के लिए, तो यहाँ पे ओके 123 जो है इसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ओके। तो 123 किसके स्क्वायर के बीच में, 11 एंड 12, 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर, ओके, 12 स्क्वायर इज 144, इन दोनों के बीच में तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें सिलेक्ट करना होगा, दैट इज 11 पॉइंट। 11 पॉइंट क्या आएगा ये फाइंड करने के लिए, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 11 2 22, न्यूमरेटर में क्या होगा, तो 121 एंड 123 इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, सो यहाँ पे जो है वो लेंगे 1/11, डिवाइड करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 11, सो इट विल बी 0.0, यहाँ पे होगा 109, ओके।
यहाँ पे फिर से 0 आएगा 09, तो यहाँ पे रख दो 11.09. ओके, इट इज अप्रोक्सीमेट स्क्वायर ऑफ 123. ओके, सेम वे 279 के लिए अगर देखें, सो 279 जो है वो कौन से दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है? ओके, 279 ओके इज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17. 16 के लिए स्क्वायर क्या होगा? 256. 17 के लिए स्क्वायर होगा 289. इन दोनों के बीच में 279, सो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 16, सो इट विल बी 16 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो फाइंड करना है तो 16 2 32. इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं 256 एंड 279, तो इन दोनों के बीच का गैप होगा 23. ओके, 23/32 करते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर फाइंड करना है 2 डेसिमल तक. ओके, 32. सो यहाँ पे 230 है, सो 32 इंटू 7 करेंगे तो 7 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 224. रिमाइंडर विल बी 6. ओके, 6 0 करते हैं तो 32 1 जा, सो यहाँ पे हमें मिल गया 0.71. सो 16.71 विल बी अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ऑफ 279. ओके, तो इसी तरह से जो है वो आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो. मोस्टली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्टेट बोर्ड की एग्जाम हो, आपको जो है 2 और 3 डिजिट के लिए स्क्वायर रूट जो है वो मोस्ट ऑफ आपको पूछेंगे, तो इसके लिए स्क्वायर रूट फाइंड करना इस मेथड से बहुत ही ईजी हो जाएगा. ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे. तो यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब और इसके वीडियोस जो है वो शेयर करना ना भूलें, और जो है हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें. सो थैंक यू. जय भारत. विद्यार्थी देवो भव.